ये कहानी है भारत के पहले परमाणु परीक्षण की। 18 मई 1974 इतिहास में दर्ज वो दिन जब पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा था। एक धमाका थार रेगिस्तान में जैसलमेर जिले के पोखरण में हुए इस धमाके की गूंज ने पूरे विश्व को बता दिया कि अब हम परमाणु बम से लैस मुल्क हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। रेडियो पर गाना प्रसारित हो रहा था। गाने के बोल थे, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। उद्घोषिका ने गाना बीच में ही रोका और पूरे भारत के नाम ये संदेश जारी किया कि भारत ने सुदूर पश्चिम में गुप्त स्थान पर शांति के लिए परमाणु बम का परीक्षण किया है। हालांकि ये घोषणा आम लोगों के जीवन को शायद प्रभावित नहीं करती, लेकिन पूरा विश्व इस घोषणा से हिलकर रह गया था। वो भी तब जब अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा था, जब दुनिया के ये देश ये नहीं जानते थे कि भारत में भी इतनी क्षमता है कि वो परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। हम परमाणु क्षमता से लैस 6वें देश की कतार में आकर खड़े हो गए थे। पर ये सब कुछ एकदम से ही नहीं हो गया था। 1967 से 1974 तक 75 वैज्ञानिकों के दल ने दिन रात एक करके इसे संभव कर दिखाया था, वो भी पूरी दुनिया से छुपकर। साल 1972 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दौरा करते हुए इंदिरा गांधी ने वहाँ के वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण के लिए संयंत्र बनाने की इजाज़त दी थी, लेकिन ये एक मौखिक इजाज़त थी। उन्हें भी नहीं पता था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी घटित होगा। परीक्षण के एक दिन पहले तक इस पूरे ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। उस समय रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम को भी ये बात परीक्षण के बाद ही पता चली थी। आप समझ सकते हैं गोपनीयता का ध्यान किस कदर रखा गया था। इस योजना ने जिन 3 नामों को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया, वो नाम हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजा रमन्ना जो उस समय बार्क के प्रमुख थे, और होमी सेठना परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। 13 मई बम को असेंबल करना शुरू किया गया। 14 मई की रात डिवाइस अंग्रेजी के एल की शक्ल में बने हुए एक सॉफ्ट में पहुंचा दिया गया था। अगले दिन सेठना ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात पहले ही तय हो। सेठना ने कहा, हमने डिवाइस को सॉफ्ट में पहुंचा दिया है, अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि इसे बाहर निकालो, क्योंकि ऐसा करना अब संभव नहीं है। अब आप हमें आगे जाने से नहीं रोक सकती। इंदिरा का जवाब था, गो अहेड, क्या तुम्हें डर लगता है? सेठना बोले, बिल्कुल नहीं, मैं बस ये बताना चाहता था कि अब हम यहाँ से पीछे नहीं मुड़ सकते। इंदिरा गांधी की मंजूरी लेकर सेठना वापस पोखरण पहुंचे। उन्होंने पूरी टीम को जमा किया और सवाल किया, अगर ये परीक्षण असफल होता है तो किसका सिर काटना चाहिए? बम के डिज़ाइनर राजगोपाल चिदम्बरम ने सामने आकर कहा, सर, मेरा सर काट सकते हैं। लेकिन टीम के उपनेता पी.के. आयंगर बोल पड़े, किसी का सर काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये असफल होता है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि फिजिक्स के सिद्धांत सही नहीं है। 18 मई 8 बजे का वक्त परमाणु परीक्षण के लिए तय किया गया था। उस दिन सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी। विस्फोट को देखने के लिए 5 किलोमीटर दूर एक मचान बनाया गया था, जहां होमी सेठना, राजा रमन्ना और उस समय के थल सेना अध्यक्ष जनरल बेवूर के साथ DRDO के अध्यक्ष BD नाग भी मौजूद थे। टीम के उपनेता पी.के. आयंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल P.P. सबरवाल, ये सभी वहाँ मौजूद थे। परीक्षण के लिए सुबह 8 बजे सभी के सभी तैनात खड़े थे, हाथों में कैमरा लिए हुए इस क्षण को कैद कर लेना चाहते थे। लेकिन इससे ठीक 1 घंटे पहले अंतिम जांच को गए हुए वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह सेठी की जीप परीक्षण स्थल के थोड़ी दूर जाकर बंद पड़ गई। स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय निकलता जा रहा था। आखिरकार सेठी ने जीप वहीं छोड़ी और 2 किलोमीटर दौड़ लगा दी। कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां मौजूद थल सेना अध्यक्ष से कहा कि जीप का क्या किया जाए, वो तो परीक्षण स्थल के बिल्कुल पास खड़ी है। जनरल बेवूर ने कहा, ओह, यू कैन ब्लो द डैम थिंग अप, तुम उसे वहीं उड़ा क्यों नहीं देते? हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। सेना के जवान वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने जीप टोकर वापस ले आई। और फिर मचान के पास मौजूद लाउड स्पीकर से उल्टी गिनती प्रारंभ हुई। सेठना
और रमन्ना ने ट्रिगर दबाने का गौरव प्रणव दस्तीदार को दे दिया। जैसे ही 5 की गिनती हुई, प्रणव ने हाई वोल्टेज स्विच को ऑन किया, लेकिन उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर तो कम पैमाना दिखा रहा है, 10% वोल्टेज ही परमाणु डिवाइस तक पहुंचा है। उनके सहायक भी चिल्लाए कि हमें रुक जाना चाहिए, शैल वी स्टॉप। हड़बड़ी में गिनती भी बंद हो चुकी थी, लेकिन प्रणव का अनुभव बता रहा था कि सॉफ्ट के अंदर अधिक आर्द्रता के कारण ऐसा हो रहा है। वो चिल्लाए, नो वी विल प्रोसीड, और फिर वो लाल बटन दबाया गया। अचानक धरती से रेत का एक पहाड़ सा उठा और लगभग 1 मिनट तक हवा में रहने के बाद नीचे गिरने लगा। बाद में पी के आयंगर ने लिखा है, वो गजब का दृश्य था। अचानक मुझे वो सभी पौराणिक कथाएं सच लगने लगी जिसमें कहा जाता था कि कृष्ण ने एक बार गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया था। ये भी कुछ वैसे ही घटना थी। एक जबरदस्त भूचाल चारों तरफ उठाया था और सभी ने महसूस किया कि धरती बुरी तरह से हिल रही है। कुछ सेकंड बाद विस्फोट की आवाज़ भी आई और चिदम्बरम, सिक्का, उनकी टीम ने एक एक करके एक दूसरे को गले लगाना शुरू किया। चिदम्बरम बाद में लिखते हैं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। जोश में सिक्का मचान से नीचे कूद पड़े, उनके टखने में मोच भी आ गई थी। राजा रमन्ना भी खुद को संभाल न सके और औंधे गिर पड़े। ये भी एक इत्तेफाक था कि एक तरफ रेत का पहाड़ खड़ा था और उसे बनाने वाला रेत में गिरा पड़ा हुआ था और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। शांति का पाठ दुनिया को पढ़ाने वाले गौतम बुद्ध की जयंती थी वो दिन, और इसीलिए परीक्षण को नाम दिया गया बुद्धा इज स्माइलिंग। इतिहास बन चुका था जिसे दोहराया गया 1998 में अटल जी के नेतृत्व वाली डॉक्टर कलाम की टीम के द्वारा। ये भी एक संयोग है कि डॉक्टर कलाम पहले परीक्षण के समय भी बम निर्माण दल का हिस्सा थे। ये था भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण का किस्सा। 4000 किलोग्राम के वजन वाले इस बम की गूंज ने पूरी दुनिया के सामने भारत की जो तस्वीर रखी वो पूरी दुनिया आज भी नहीं भूली है। हालांकि अमेरिका ने बाद में भारत पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे और तब रूस उसका एक अच्छा सहयोगी देश बन करके सामने आया था। हम रूस को इसीलिए अपना करीबी देश मानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये घटनाक्रम, ये कहानी पसंद आई होगी। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम शेखर है और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।